नमस्कार साथियों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज की समसामयिकी की क्लास में हम अटल टनल के विषय में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज की अब क्लास शुरू करते हैं। अटल टनल का कार्य जो है वो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और हाल ही में कुछ समय पूर्व इसका काम पूरा हुआ है और अक्टूबर माह में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए तो आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित टनल का नाम बताइए। तो साथियों, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल सुरंग है या इसे हम अटल टनल भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित सुरंग भी है। ठीक है, कौन सी? अटल सुरंग या अटल टनल। ठीक है, तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल और दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित सुरंग का नाम अटल टनल है। इसका भूतपूर्व नाम जो है वो रोहतांग सुरंग है। तो कभी पूछा जाए और उसमें अटल सुरंग ऑप्शन ना आए और रोहतांग सुरंग ऑप्शन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि अटल टनल का ही नाम रोहतांग टनल है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर सन 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस टनल का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर है अटल टनल। 3 अक्टूबर सन 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है। अटल टनल का उद्घाटन पहले सितंबर मंथ में होना वाला था, पर किसी कारणवश इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर सन 2020 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल किस राज्य में बनाई गई है? आंसर है हमारा अटल टनल हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। आप इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये, और ये है अटल टनल। ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट है अटल टनल का और ये सदर्न पार्ट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, इसे हम मैप की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लेंथ दिखाइए, 9.02 किलोमीटर जो है अटल टनल की लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल से अटल टनल की ऊंचाई कितनी है? आंसर है समुद्र तल से अटल टनल की ऊंचाई 3060 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो हम बताएंगे कि यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल किस राजमार्ग पर स्थित है? अटल टनल जो है वो किस राजमार्ग पर बनाया गया है? आंसर है अटल टनल मनाली से लेह को जोड़ने वाले मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है। इसके निर्माण में मनाली से लेह तक की 48 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अटल टनल का जब से निर्माण हुआ है तो मनाली से लेह तक जाने वाला जो रास्ता है वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है। हम इसको मैप की सहायता से भी समझ सकते हैं। वर्तमान मैप ये है जो अटल टनल की सहायता से बनाया गया है और ये अटल टनल हमें दिखाई दे रही है। और दूसरा मैप जो है उसमें हमने दूसरा वाला रूट भी, जो पुराना रूट था वो भी दिखाया है। ये वाला जो है वो पुराना रूट है, इतना घूम के जाना पड़ता था। अटल टनल की सहायता से ये सीधा सीधा इतना जो रास्ता है वो कम हो गया है। ये येलो डॉट से जो दिखाई दे रही है ये अटल टनल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अटल टनल का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? अटल टनल का निर्माण पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की इमेज हमने ली है, इसी में अटल टनल का निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल किस दर्रे को काटकर बनाई गई है? ठीक है, कौन सा दर्रा है जिसे काटकर अटल टनल का निर्माण किया गया है? हमारा आंसर है अटल टनल का निर्माण रोहतांग दर्रे को काटकर उसके नीचे किया गया है और इसीलिए इसका नाम रोहतांग टनल भी रखा गया था पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटल टनल का निर्माण रोहतांग दर्रे को काटकर उसके नीचे किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अटल टनल की कल्पना सबसे पहले देश के किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका आंसर है अटल टनल की कल्पना सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रधानमंत्री ने अटल टनल बनाने की घोषणा की थी? 3 जून सन 2000 को केलंग की जनसभा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोहतांग टनल बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, याद रहेगा कि कहाँ पर 3 जून सन 2000 को केलंग नाम की जगह थी, वहाँ पर एक जनसभा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोहतांग टनल बनने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल का शिलान्यास देश के किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका आंसर है 26 मई सन 2002 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनाली जाकर अटल टनल का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई सन 2002 को अटल टनल किस नाम से प्रस्तावित की गई थी? वर्तमान में जो अटल टनल है वो 26 मई सन 2002 से को प्रस्तावित की गई थी और उसका नाम था रोहतांग टनल। ठीक है, रोहतांग टनल के नाम से प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह टनल रोहतांग टनल के नाम से प्रस्तावित की गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतांग टनल का नाम अटल टनल किसने रखा है? इसका आंसर है सन 2019 में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम रोहतांग टनल से अटल टनल रख दिया है। इसका कारण है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती पर 25 दिसंबर सन 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल की मांग सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, जो अटल टनल जो बनाई गई है उसकी मांग सबसे पहले किसने की थी? अटल टनल की मांग सन 1998 में शेरिंग दोरजे तथा ताशी दावा के 3 सदस्यीय संगठन ने की थी। ताशी दावा जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी के माध्यम से शेरिंग दोरजे जी तथा ताशी दावा जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गए थे? आंसर है लाहौल संघी जनजाति सेवा कमेटी के माध्यम से शेरिंग जी तथा काशी दावा जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गए थे। लाहौल एक ऐसा क्षेत्र है जो अटल टनल वाले एरिया में ही आता था और यह ऐसे स्थान पर था, यानी कि यह पूरी तरह से रोहतांग और पहाड़ों में घिरा हुआ था। यहाँ पर कई महीनों तक बर्फ़ जमी रहती थी, जिससे कि लाहौल गांव के लोगों का संपर्क 6-6 महीने तक देश के अन्य क्षेत्रों से टूट जाता था। ठीक है, अब अटल टनल के बनने के बाद लाहौल जैसे कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क अब देश के अन्य भागों से इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल के निर्माण में किस ब्रिगेडियर का सबसे अधिक योगदान रहा है? अटल टनल के निर्माण में सबसे अधिक योगदान आगरा के ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी का रहा है। इन्होंने लगातार 3.25 साल तक सब काम छोड़कर अटल टनल में अपनी पूरी तरह से सेवा दी। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल टनल का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? इसका आंसर है अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।